हेलो गाइज, स्वागत आप सभी का मनीषा राजू व्लॉग में। तो गाइज क्या काहे सब लोग सब निकाचन है और तुम्हारी सेटिंग है, तुम्हारी लुगाइया और तुम्हारा चोर चोरी, आशा करती हूँ सब ठीक है। तो गाइज आज हम बात करेंगे कि भागकर शादी करना या कोर्ट मैरिज करने से पुलिस की नज़रों से हम कैसे बचे कि हमारी शादी भी हो जाए और पुलिस भी ना पकड़े। शादी होने के बाद चाहे पकड़ ले लेकिन पुलिस से कैसे बचे, आज हम बात करेंगे। अगर आपको शादी करनी है, कोर्ट मैरिज करनी है और अगर आपको गांव वालों से या किसी से भी दिक्कत हो तो आपको कम से कम 15-20 दिन पहले अपना फ़ोन बंद कर देना चाहिए। अपने किसी भी रिश्तेदार या किसी भी दोस्त से किसी से भी बात नहीं करनी है आपको, ताकि शादी भी कर ले और वो फंसे भी नहीं। गाइज मनीषा ने सही बोला है कि 15 दिन पहले, क्योंकि कॉल हिस्ट्री में सब आ जाते हैं, तो 15 दिन पहले अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर ले और नया सिम दोनों तरफ यानी अपनी गर्लफ्रेंड के पास और आपके पास ओनली नया सिम होना चाहिए, ताकि वो नंबर किसी के पास नहीं हो, और नया ही मोबाइल होना चाहिए ताकि किसी को ट्रेस ना कर पाए। और जहाँ तक हो तो किसी दूसरे के नाम ही सिम रहे, क्योंकि आजकल सिस्टम उल्टा है कि आधार कार्ड से भी पता लग जाता है कि इस आधार कार्ड से कौन सा सिम है, तो उसे ट्रेस हो जाता है। अगर आप भागकर शादी कर रहे हो और अगर आपको वकील से भी बात करनी है तो आप अपने बिल्कुल भी नंबर से, पुराने नंबर से बिल्कुल भी कॉल ना करें, या तो अपने नए कॉल फ़ोन से बात करें या फिर दूर जाके किसी और के फ़ोन से आप बात कर सकते हैं। और ऐसे भी मत कर देना कि वही बता दे बाद में, इसलिए नए नंबर से ही करना आपके लिए बेहतर होगा। मनीषा ने सही बताया कि सबसे नए नंबरों से बात करनी चाहिए ताकि हमारे कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि शादी के बाद प्रॉब्लम हो जाए वो अलग बात है। लेकिन शादी से पहले अगर प्रॉब्लम से बचना चाहते हो या घर से भागकर शादी करना चाहते हो तो जैसे इन्होंने बताया वैसे ही करना। अपने फ़ोन से कभी फ़ोन मत करना, वरना एक छोटी सी प्रॉब्लम आपको कर सकती है हानिकारक। और कई बार तो कई लोग हैं ना, शादी करने के बाद घर आ जाते हैं तो उनको तो अपने पर्सनल नंबरों से फ़ोन करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जब वो शादी करके साथ के साथ उनको तो घर आना ही है। तो जैसे कि जो परमानेंटली शादी के बाद घर से भाग ही जाता है वो तो अन्य नंबरों से फ़ोन करे। और जैसे कि घर से फरार होना है तो कभी अपने 2 महीने 4 महीने ये तो सोचना मत, कम से कम साल 2 साल किसी दोस्त या परिवार या किसी से भी बात ना करें, ताकि आप अगर किसी से भी बात करते हो तो आप पकड़े जाते हो, क्योंकि पुलिस आपके सभी दोस्तों के नंबरों को ट्रैक करके रहती है ताकि पता लगे कि बाहर से कौन सा कॉल आया है तो वो आपके दोस्तों को उठा लेती है। इसलिए सावधान रहे, कम से कम 1 साल 2 साल तक अपने दोस्तों को भूल जाए, सबको भूल जाए अगर आपको लव मैरिज करना चाहते हो तो। और गाइज मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपके पास बैंक का पासबुक, एटीएम, गूगल, फोन पे कुछ भी हो तो उसको तो आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उनके जरिए सबको पता चल जाता है कि कहाँ पे इस बैंक से पैसे निकले हैं, कहाँ से ये गूगल चला है। तो ये चीज़ तो आप बिल्कुल बंद कर दें। और अगर आपको पैसों की ज़रूरत ही पड़ती है तो पैसा पहले ही निकलवा ले, क्योंकि पता नहीं वो कब तक ट्रेस करके रहेंगे। इसलिए जितनी ज़रूरत हो पैसा पूरा ही निकलवा ले और अपना नया अकाउंट खुलवा ले जहाँ पे आप रह रहे हो, क्योंकि आजकल हर स्टेट में एटीएम होता है। तो कहीं पे भी अगर आप वहाँ से जब घर पे भी आते हो या अपने दूसरे शहर में आते हो तो एटीएम से निकलवा सकते हैं। इसलिए वहाँ अपना नया खाता खुलवा के आपके पास जितना कैश है उसमें डलवा ले, अपने ज़रूरत के अनुसार उनको निकलवा ले, पुराने अकाउंट को यूज ना करने, वरना पकड़े जाएंगे। मान लो आप शादी करने के बाद ये सोचते हैं कि हमारे पास तो पैसे ख़त्म हो गए तो हम क्या करें, चलो हमारे खाते में 2000 पड़े, 5000 पड़े तो हम निकला ले। तो ऐसी गलती गाइज आप सोच के भी मत करना, क्योंकि ये गलती आपको बहुत धोखा दे सकती है, आपके साथ में बहुत बुरा हो सकता है अगर आपने ऐसी गलती कर दी तो। पुलिस आपको तब तक नहीं ढूंढ पाएगी, तब तक आपका नंबर ट्रेस नहीं हो जाएगा और तब तक आप अपने दोस्तों को नहीं फ़ोन करते हो, सब परमानेंटली ऑफ कर देते हो और बहुत दूर जाके रहने लग जाते हो, तो कभी आपको नहीं पकड़ सकती। लेकिन अगर हमने इतनी बात बताई है, इसमें से अगर आप छोटा सा भी गलती करते हो, अर्जेंट में पैसे निकलवाने का या फ़ोन पे और फेसबुक, व्हाट्सअप
ये सोचे कि फेसबुक से क्या लोकेशन निकलता है। तो गाइज आजकल सिस्टम ऐसा हो गया कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, इनको तो सबसे पहले हैक किया जाता है। आप चाहे कितना भी छुपा के कर लो, लॉक लगा लो, ये सबसे पहले पुलिस इन्हीं को ट्रेस करती है। तो बच के रहे। जा रहे हो लव मैरिज करने, हम ये चाहते हैं कि कोई भी करे तो सावधान रहे। हमने करीबन 6 महीने से प्लस में ही सब कुछ ओप रखा था। जब हमारा सिचुएशन बिल्कुल क्लोज हो गया था, हमारा सब कुछ कोर्ट से, पुलिस से पीछा छूटा था, उसके बाद ही हमने व्हाट्सअप, फेसबुक सब कुछ ऑन किया था। जिससे पहले हम कुछ भी यूज नहीं करते थे, चाहे हमारे पास कितने भी पैसे कम पड़ जाते थे, लेकिन कभी हमने अपने दोस्तों को तक फ़ोन नहीं किया था। जबकि हमारे घर पे, हमारे परिवार पे सबको पता था कि हमने शादी कर ली, लेकिन फिर भी हमने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करी थी। दूर जाके हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम किसी को सताएंगे, किसी को परेशान करेंगे। इसलिए हमने सब, जैसे हमने आपको बताया ना, सारा कुछ ऐसा सिस्टम करके रखा था। तो गाइज हमारा कहना है कि शादी करो तो अच्छे से रहो। और फेसबुक, व्हाट्सएप से तो क्या प्रॉब्लम है, इनको बंद करना एक नॉर्मली काम है। इसे कौन सा मैसेज करने वाले हो, आपको नई लुगाई मिल जाएगी। आप ऐसा सोचते हो कि हमको 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, अब हम अपना फ़ोन चालू कर लेते हैं, अब तो हमारी शादी हो गई है, घर वाले क्या करेंगे। तो गाइस ऐसा भी मत सोचना, क्योंकि अगर घर वालों को बुलाना होगा और अपनाना होगा ना, तो वो 2 साल के 5 साल बाद भी आपको बुला लेंगे। लेकिन आप 1-2 साल तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। पहली बात तो अगर आप भागकर शादी कर रहे हो तो घर वालों से कोई मतलब ही मत रखना। अगर बुलाए तो ठीक, और ना बुलाए तो अपनी ज़िंदगी में हैप्पी रहना, क्योंकि अपनी लाइफ का फैसला खुद किए हो। तो हमारा कहना यह है कि अपनी लाइफ में अच्छे से रहो, अपना खुद के दम पे मकान बनाओ, रहो, बच्चे पालो, अपना एक नया फैमिली बनाओ, ताकि लोग भी देखें और जले कि लव मैरिज करके बहुत अच्छा किया है। क्योंकि अगर आप ऐसे ही रहोगे किराए के मकान में तो लोग आपको कुछ भी नहीं बोलने वाले, क्योंकि उनकी नज़रों में हमें दिखाना है कि हमने भी लव मैरिज किया है। तो अपनी दम पे सब कुछ खड़ा होना चाहिए। कभी ऐसा मत करना गाइज कि आपने शादी कर ली, 1 महीना रहे, 2 महीने रहे और आप छोड़ के भाग गए। आज उनकी लड़ाई हो रही है, बात डिवोर्स तक पहुंच रही है। ऐसा काम कभी भी मत करना, नहीं तो लव मैरिज के नाम पे सब झूठा माना जाएगा कि कोई कुछ नहीं करता है, सब झूठ है, लव मैरिज झूठ है। तो ऐसा काम तो आप बिल्कुल भी मत करना कि कभी लव मैरिज पे शक करे कि नहीं मैं तो नहीं करूँगा, ये सब झूठ है। गाइस आप सबको पता है कि हमने भी लव मैरिज ही किया है, ये तो आप सबको भी पता है। तो बहुत जल्दी हम भी अपना एक छोटा सा सपनों का घर बनाएंगे, क्योंकि सबसे पहले हमारा और मनीषा जी का एक ही सपना है कि चाहे एक कमरा ही हो लेकिन अपना हो। जयपुर के अंदर अब जब तक हम अपना खुद का मकान नहीं बना लेते तब तक हम चैन से नहीं रहने वाले। चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कितना भी काम करना पड़े, रात दिन एक कर देंगे, लेकिन सबसे पहले अपना घर बनाएंगे, ताकि लोग हमारे बारे में सोचे कि कुछ तो बनाया है। ये हम ये नहीं चाहते कि 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, आज भी किराए के मकान में रह रहे। हम ये कब भी नहीं होने देंगे। चाहे छोटा सा अपना खुद का बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे ज़रूर, और आप सभी दोस्तों को भी दिखाएंगे कि ये हमारा मकान है। तो गाइस जब रात के 10 बज गए हैं तो अब हम जा रहे हैं सोने। कोई भाई तो सो भी गए होंगे, 10:30 बज गए। तो आप लोग भी सो जाए, अब हम जा रहे हैं। गुड नाइट, बाय बाय।